बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ट्रेडर्स, मैं हूं अयूब राना और आप देख रहे हैं ट्रेड ट्रैक। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपका लास्ट ट्रेडिंग वीक अच्छा रहा होगा। आज की वीडियो में हम गोल्ड को नए आने वाले ट्रेडिंग वीक जो कि 24 ऑफ अक्टूबर से शुरू होगा और 28 ऑफ अक्टूबर तक जारी रहेगा उसके लिए एनालाइज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इकोनॉमिक कैलेंडर देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट वीक में कौन कौन सा इकोनॉमिक डेटा है। इसमें अगर हम बात करें मंडे की, तो मंडे में हमारे पास मीडियम इम्पैक्ट डेटा है जिसमें फ्लैश सर्विसेज पीएमआई, फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई एंड टेरी एसईसी येलन स्पीच है ये, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें ट्यूसडे की, तो ट्यूसडे में हमारे पास यूएसडी का एक तो ये लो इम्पैक्ट डेटा, उसके बाद मीडियम इम्पैक्ट डेटा है सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस एंड रिचमॉन्ड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स एंड आफ्टर दैट एफओएमसी मेंबर वाला स्पीच है। नेक्स्ट हम चलते हैं वेंसडे में, और वेंसडे में देखते हैं कि कौन सा इकोनॉमिक डेटा है। वेंसडे की अगर बात करें तो वेंसडे में हमारे पास अगेन एक लो इम्पैक्ट डेटा है। उसके बाद यूएसडी का हमारे पास डेटा न्यू होम सेल्स है शाम 7 बजे एंड आफ्टर दैट एक क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज है जो कि लो इम्पैक्ट डेटा है। नेक्स्ट अगर बात करें 27 ऑफ अक्टूबर थर्सडे की, तो इसमें हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट डेटा है, एडवांस जीडीपी है, क्वार्टर बाय क्वार्टर एडवांस जीडीपी प्राइस इंडेक्स एंड आफ्टर दैट को ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर एंड अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है जो कि शाम 5:30 बजे डेटा है। ये इंपॉर्टेंट डेटा है। आफ्टर दैट हमारे पास लो इम्पैक्ट डेटा है नेचुरल गैस स्टोरेज का। लास्ट डे फ्राइडे इस वीक का, जो लास्ट डे 28 ऑफ अक्टूबर, इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेटा है, कोर पीसी प्राइस इंडेक्स है, एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट इंडेक्स है, पर्सनल इनकम है एंड आफ्टर दैट 7 PM पे हमारे पास पेंडिंग होम सेल्स हैं, रिवाइज यूएम कंज्यूमर सेंटीमेंट है, आफ्टर दैट रिवाइज यूएम इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस। तो इतना कोई खास डाटा नहीं है, इंपॉर्टेंट डाटा है जिससे थोड़ी बहुत मूवमेंट आ सकती है मार्केट में, लेकिन इस वीक में कोई बड़ा डाटा नहीं है। नेक्स्ट हम चलते हैं डॉलर इंडेक्स की तरफ। डॉलर इंडेक्स को हम वीकली चार्ट से एनालाइज करेंगे। वीकली चार्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पे एक तो हमारे पास ये डबल टॉप बनी है, ठीक है। उसके बाद ये जो लेवल था 113.2, आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा, जो कि लास्ट 3 वीक से मैं डिस्कस कर रहा हूँ 113.2 का डेली में वीकली में। यहाँ पे ये ब्रेक नहीं होगा ये लेवल। तो लास्ट वीक की जो कैंडल क्लोज हुई है वो बेरिश इंगल्फिंग क्लोज हुई है, यानी कि डॉलर वीक रहा है। और इसमें अगर हम देखें, इसने अपने प्रीवियस वीक के हाई को यहाँ पे क्रॉस किया, उसके बाद प्रीवियस वीक के लो को क्रॉस किया और लो के नीचे क्लोज हुई, यानी कि एक बेरिश इंगल्फिंग कैंडल है जो कि वीकनेस का साइन है। नेक्स्ट एक और इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो डॉलर इंडेक्स में हमारे पास एक हायर हाई थोड़ा सा बना है, जबकि यहाँ पे एक लोअर हाई बना है। आरएसआई में डाइवर्जेंस आ चुकी है, ये भी वीकनेस का साइन है। तो नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है कि थोड़ी बहुत हमें यहाँ से रिट्रेसमेंट मिल सकती है ओपनिंग पे, एंड आफ्टर दैट डॉलर इंडेक्स नीचे गिर सकता है। नीचे गिरते हुए जो इंपॉर्टेंट लेवल है 111.5, 111.5, अगर ये लेवल ब्रेक होगा तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डॉलर मजीद नीचे आता है, और नीचे आते हुए हम इसको 110 एंड 19 की तरफ देख सकते हैं, 109 110 की तरफ देख सकते हैं। इसको इंट्राडे में फिर हम मजीद डिस्कस किया करेंगे कि क्या ऐसा होगा कि नहीं। नेक्स्ट हम इसको देखते हैं डेली के चार्ट में कि वहाँ पे डॉलर इंडेक्स की क्या सिचुएशन है। डॉलर इंडेक्स को डेली के चार्ट में देखें तो अगेन 113.2 का इंपॉर्टेंट लेवल डेली में ब्रेक नहीं हो पाया। यहाँ से 2 बार हमें 3-4 बार रिजेक्शन मिली। यहाँ पे मॉर्निंग स्टार बना, उसको भी इस लेवल ने फेल किया। अगेन यहाँ पे एक इवनिंग स्टार जो कि एक वीकनेस का साइन है वो बन चुका है। अब इसके बाद क्या होगा, इवनिंग स्टार के बाद अगेन हमें थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकती है। यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेता है डॉलर तो फिर 112.5 का इंपॉर्टेंट लेवल है नेक्स्ट वीक के लिए। 112.5 के अगर ये नीचे रहता है तो फिर हम इसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं 111.5, एंड इसके ब्रेकआउट पे फिर हम इसको 111 एंड देन 110 की तरफ देख सकते हैं। 4 आवली चार्ट में इंट्राडे के लिए लेवल्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। अब 4 आवली चार्ट में इसको अगर हम देखें तो ये इंपॉर्टेंट स्पॉट पे ठहरा है अपनी। ये रेंज इसकी बनी हुई थी जो कि हम लास्ट इंट्राडे में डिस्कस करते रहे थे। 113.5 का इंपॉर्टेंट लेवल मैंने आपको बताया था, ये ब्रेक नहीं हुआ। नीचे हमारे पास 111.5 का अगेन वही लेवल है जो कि हमने वीकली चार्ट में भी डिस्कस किया है। अगर तो मंडे या नेक्स्ट कमिंग वीक में किसी भी दिन डॉलर इंडेक्स जो है 111.5 के नीचे 4 वाली कैंडल क्लोज करता है तो फिर इसको हम 110.9 की तरफ देख सकते हैं। 110.9 इंपॉर्टेंट लेवल है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। ये देखें, ये बाय की मूव चली, उसमें ये सेल की कैंडल, आफ्टर दैट यहाँ पे ऊपर गई, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ एंड देन ये बाय की मूव। तो एक इंपॉर्टेंट ऑर्डर ब्लॉक है 110.9। यहाँ से हमें एक शार्प मूव देखने को मिल सकती है डॉलर इंडेक्स में, तो जब यहाँ पे आएगा तो देखेंगे। फिलहाल के लिए हमने क्या करना है कि मंडे हमने देखना है, अगर ये इस जगह पे सपोर्ट लेता है, इसको होल्ड करता है, तो फिर ये वापस जा सकता है 112.5 की तरफ, जो कि हमने डेली के चार्ट में भी डिस्कस किया है 112.5। तो इस तरह से फिर गोल्ड थोड़ा नीचे आ सकता है, एंड अगेन ये यहाँ से अगर हमें रिजेक्शन लेगा तो ये नीचे गिरता हुआ दिखाई दे सकता है। इसी तरह फिर गोल्ड नीचे आके मजीद ऊपर जाता हुआ हमें दिखाई दे सकता है।
नेक्स्ट चलते हैं गोल्ड के चार्ट की तरफ। गोल्ड का ये वीकली चार्ट है, इसमें हम देखें तो मैंने जो लास्ट वीकली एनालिसिस में आपको बताया था अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्टली वैसा ही हुआ है। ऑल तो हमारा वीकली जो टारगेट था वो तो परफेक्ट रहा, लेकिन इंट्राडे में हम थोड़े वीक रहे। लास्ट वीक में हो जाता है किसी वीक अप एंड किसी वीक डाउन, तो ऐसी कोई बात नहीं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम अपने लॉसेस भी रिकवर कर लेंगे। इतना कोई लॉस नहीं है हमारा, आई थिंक सो 150 या 200 पिप्स का लॉस है। एंड आफ्टर दैट अगर बात करें तो मैंने लास्ट वीक आपको बताया था, आप मेरी वीकली वीडियो देख सकते हैं प्रीवियस वीक की, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ये ठहरा है स्पॉट पे, यहाँ से आपको रिट्रेसमेंट दिख सकती है 1660 टू 65 तक। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्टली वैसा ही हुआ। एंड आफ्टर दैट हमारा टारगेट 1615 का हिट हो गया, मैंने आपको ये टारगेट दिया था, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर बात करें तो कमिंग वीक में क्या होगा कि यहाँ पे एक डबल बॉटम बना है, ये देखें लास्ट टाइम भी ये यहाँ पे आया, इसने यहाँ पे ये डोजी यानी कि स्पिनिंग टॉप बनाई, अब भी ये यहाँ पे आया, इसने यहाँ पे स्पिनिंग टॉप बनाई, ठीक है। और यहाँ पे ये इसने डबल बॉटम बनाया। और डबल बॉटम में एक और चीज़ अगर हम देखें तो यहाँ पे भी हमें डाइवर्जेंस दिखाई दे रही है, यानी कि क्या इक्वल लोज हैं, जबकि RSI में हायर लोज हैं, ये लो ये हायर लो, ठीक है। तो डाइवर्जेंस हमें दिखाई दे रही है जो कि एक पॉजिटिवनेस का साइन है यहाँ पे गोल्ड में। अब नेक्स्ट क्या हो सकता है, क्योंकि हम एंटीसिपेट ये करें कि जो डॉलर इंडेक्स है वो थोड़ा ऊपर की तरफ रिट्रेस कर सकता है, ऐसे ही हमें गोल्ड में थोड़ी रिट्रेसमेंट दिख रही है। गोल्ड रिट्रेसमेंट ले सकता है 1650 या 45 तक के एरियाज़ में, या 43 तक भी आ सकता है। तो अगेन फिर ये यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकता है, जिसमें आपको 75 से 80 के लेवल्स दिख सकते हैं। नेक्स्ट वीक जो है 75 टू 80 का जो लेवल है इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। अगर तो ये लेवल ब्रेक हो जाए 4 आवर या डेली कैंडल से, तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गोल्ड जो है यहाँ से टेस्ट करके फिर ये 1697 एंड देन 1700 की तरफ अपने इस स्विंग लो को टेस्ट कर सकता है। अगर ये स्विंग लो यहाँ पे रिजेक्शन लेगा तो फिर यहाँ से हमें एक सेलिंग देखने को मिल सकती है, अदरवाइज इसके ब्रेकआउट पे यहाँ से ऊपर। फिलहाल के लिए जो हमारा बायास है गोल्ड में वो बुलिश है। और इंट्राडे में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे हम डेली की वीडियोस में डिस्कस करेंगे क्या डेली में चेंजेस आ रही हैं, क्योंकि आज हम वीकली चार्ट को देख के एक ट्रेंड डिसाइड कर रहे हैं, तो इंट्राडे में कोई चेंजेस आ सकती हैं तो वो मैं आपको डेली की वीडियोज़ में बता दिया करूँगा। अगर वीकली रेजिस्टेंस की बात करें, जो हमारी वीकली रेजिस्टेंस है वो 1715 के आसपास रहेगी जी, 1715। जबकि वीकली सपोर्ट की अगर बात करें तो 1615 1615, यानी कि वीकली रेंज जो है एक 1000 पिप्स यानी कि $100 की एक्सपेक्टेड है। 1615 की हमारी वीकली सपोर्ट होगी, जबकि 1715 की हमारी वीकली रेजिस्टेंस होगी यहाँ पे। नेक्स्ट हम इसको देखते हैं डेली के चार्ट में कि वहाँ पे क्या सिचुएशन है। डेली के चार्ट में भी अगेन वही सिनेरियो है, यहाँ पे डबल बॉटम बना है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वीकली चार्ट में यहाँ पे ये डबल बॉटम बना है, ठीक है। डेली में भी यही बना है और ये लो डेली की कैंडल से ब्रेक नहीं हुआ, और डेली की कैंडल यहाँ पे एक बुलिश इंगल्फिंग है, जैसा कि उसमें डॉलर इंडेक्स में बेरिश इंगल्फिंग थी, यहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग है। ये देखिए इसने इसका हाई क्रॉस किया, लो क्रॉस किया एंड देन ऊपर क्लोजिंग दी बुलिश इंगल्फिंग कैंडल। नेक्स्ट इसमें क्या हो सकता है कि रिट्रेसमेंट ले सकता है 1643, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस लेवल है ये ब्रेक हुआ है, इसका टेस्ट हो सकता है यहाँ पे 1643 से आपको अगेन गोल्ड ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है, जिसमें 1662 ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर 62 ब्रेक हुआ तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि टेस्ट के बाद गोल्ड 1680 की तरफ जा सकता है। तो 43 से आपकी बाय बन सकती है, जिसमें 1680 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। 1680 पे जब आएगा तो हम इंट्राडे में देख के डिसाइड करेंगे क्या यहाँ से ये मज़ीद ऊपर की तरफ जाएगा कि ये नीचे। अगर इसका ब्रेकआउट हुआ तो फिर आप इसको 1700 और 1720 की तरफ देख सकते हैं, अदरवाइज ये यहाँ से डाउन भी रह सकता है। नेक्स्ट 4 वाली चार्ट में हम इसको देखते हैं कि इंट्राडे में आपके लेवल्स क्या होंगे और मंडे के दिन आप इसको गोल्ड को कैसे ट्रेड करेंगे। अगर फ्राइडे की बात करें तो फ्राइडे मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में आपको इन्फॉर्म किया था, ये जो हमारे पास जोन था 1616 से हमारे पास 1621 का मैंने आपको बताया था, यहाँ ये आपका बाइंग जोन है। जब तक 1616 1 घंटे की कैंडल या 4 घंटे की कैंडल से ब्रेक नहीं होता तो आप बाय में रहेंगे, इसके नीचे ही सेलिंग होगी, अदरवाइज यहाँ पे सेलिंग मत कीजिएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड ने यहाँ पे हमें साइन भी दिया और परफेक्ट बाय रही यहाँ पे हमारी। ये देखें ये इसने साइन दिया आपको रिजेक्शन का, उसके बाद इसने टेस्ट किया एंड देन ये 1616 को एक्जैक्टली इसने टेस्ट किया और यहाँ से आपको बाय देखने को मिली 1638। ये रेजिस्टेंस लेवल था, जब यहाँ पे गोल्ड आया मैंने आपको टेलीग्राम में इन्फॉर्म किया था कि अब रेजिस्टेंस लेवल पे गोल्ड आ गया, आप क्लोज करना चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज ब्रेक इवन के साथ होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद जब रेजिस्टेंस लेवल पे एक मार्केट आ जाती है तो वेट क्या करना होता है कैंडल की क्लोजिंग का। अब ये कैंडल क्लोज हुई, इसके बाद हमें कंफर्म हो गया कि गोल्ड ने ऊपर की तरफ जाना है। उसके बाद उसने एक प्रॉपर टेस्ट भी दिया हमें एंड देन उसने अपने 45 को ब्रेक किया। उसके बाद यहाँ पे हमें कंफर्म हो गया कि ये रेजिस्टेंस लेवल भी ब्रेक हो गया, तो हमें नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल 1660 दिखाई दे रहा था। तो इस तरह से मार्केट में लेवल्स को फाइंड करके फिर वहाँ पे कैंडल्स की रिजेक्शन या क्लोजिंग का वेट किया जाता है। इस तरह से अपनी ट्रेड्स को मैनेज किया जाता है। अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे मैं टाइमली फंडामेंटल एंड टेक्निकल अपडेट प्रोवाइड करता हूँ। अब नेक्स्ट क्या सिचुएशन है 4 वाली चार्ट में, एक तो यहाँ पे ये देखें ये
43 का ये लेवल ब्रेक हुआ, उसके बाद ये हमारा एक वेज का ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुई, काफ़ी सारे रेजिस्टेंसेस को ब्रेक करके गोल्ड ऊपर की तरफ चला गया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मंडे के दिन इसमें क्या होगा। मंडे के दिन जैसा कि मैंने आपको बताया है, दिल्ली में भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है 1660 से 63 का। अगर तो यहाँ पे हमें कोई रिजेक्शन मिलेगी तो एक छोटे से एसएल के साथ, यानी कि 70 का एसएल कम से कम आपको देना होगा। छोटा तो नहीं होगा, 62 या 63 से अगर आप सेल लेते हैं तो 70 पिप्स का एसएल है आपका। यहाँ से एक सेलिंग आ सकती है जो कि आपको 1650 से 45 के एरिया में दिखाई दे सकती है। और फिर मैंने जैसे कि आपको बताया डेली के चार्ट में 43 की सपोर्ट का ब्रेकआउट हुआ है, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ है, उसका टेस्ट हो सकता है। तो यहाँ से ये टेस्ट करने आ सकता है। टेस्ट अगर होता है तो फिर यहाँ से 43 से एक बाय बनेगी आपकी, जिसमें आप इसको फिर 1662 एंड देन इसके ब्रेकआउट पे 1680 तक देख सकते हैं। फिर जब यहाँ पे आएगा तो हम इसको इंट्राडे में देखेंगे यहाँ पे ये क्या करता है। एंड आफ्टर दैट थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर ट्रेड्स। अल्लाह हाफिज़।